विधानसभा घेराव के लिए रांची पहुंच रहे हैं छात्र। जी हां, आज आंदोलन का 17वां दिन है। जमकर विरोध, नारेबाजी, झारखंड के सभी जिलों से रांची पहुंच रहे हैं छात्र। परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का ये आंदोलन जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा घेराव के लिए रांची पहुंच रहे हैं छात्र। जमकर विरोध, नारेबाजी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये छात्र आज सरकार को ये बताने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा, छात्रों के हित की बात करनी होगी, छात्रों की मांग माननी होगी। झारखंड के सभी जिलों से रांची पहुंच रहे हैं छात्र। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं रांची। से बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सरकार ने किले में तब्दील कर दी है रांची। जी हां, कि छात्र विधानसभा का घेराव न कर पाए, इसके लिए वहां पर कटीले तार बिछा दिए गए। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी कमर जो है वो कस ली है। और सबसे बड़ी बात कि 6 लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। यानी कि अगर छात्रों को विधानसभा के अंदर दाखिल होना है, अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो बड़ी मुश्किलों से उन्हें कामयाब होना होगा। जी हां, रांची आने से रोक रही सरकार। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बात का जिक्र किया है कि हमें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। बस को, निजी गाड़ियों को वहां पर रोका भी जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। जी हां, जो छात्र ऑटो से, बस से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें सरकार रोक रही है। क्योंकि सरकार तो हम लोग देख लिए 15 दिन से मान नहीं रही। कल भी हमारी तरफ से डेलीगेशन गया था तो कोई सुनवाई हुई नहीं। हम लोग का शुरू से मेन मुद्दा है जेएसएससी का ज़्यादातर, क्योंकि जेएसएससी के ज़्यादा भुक्तभोगी यहाँ पे हैं। जेएसएससी जैसे हुआ, जेएसएससी सीजीएल का छात्र अभी तक वहाँ पहुँच गए धीरे धीरे। और आप अभी कितने लोग अभी जाने वाले हैं? अभी लगभग तो आधे पहुँच गए हैं और आधा की संख्या में गए पहुँचे। 2000 के लोग पहुँच गए। कई जिलों से भी लोग आ चुके हैं। उम्मीद है लाखों छात्र आज के दिन पहुँचे। लाखों छात्र, हाँ, ये तो पूरा फिक्स है। रास्ते में रोका भी गया रात से ही। बस में कहीं हजारीबाग से आ रहे हैं, रामगढ़ से आ रहे हैं, बोकारो से आ रहे हैं, चतरा से। में रोका गया था बस, रामगढ़ में भी रोका गया था। बस आने नहीं दिया गया। तो जैसे तैसे करके आज कई बसों में घुस के वीडियो भी बनाई, वो भी देखा गया, फोटो। हाँ, वैसे एकदम सच्चा है। कल शाम से ही आने नहीं दिया जा रहा। कोई बाइक से आ रहा है, कोई लिफ्ट लेके आ रहा है, कोई किसी तरह का ऐसे करके, लेकिन सब विद्यार्थी आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे, लगभग पहुंच गए हैं और आने वाले हैं रास्ते में कुछ ट्रेन से। जेपीएससी नहीं होगा रहा तो विधानसभा का ऐसा घेराव करेंगे, ऐसा घेराव करेंगे जो मतलब सरकार सोच भी नहीं सकती है। सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण रहेगा। हाँ, हमको ये भी पता चला कि जो धारा जो है 144 और 163 मतलब लागू हुआ है, तो हम लोग जानते हैं, भली बात है, हम लोग स्टूडेंट रह चुके हैं, ये क्या होता है। सो हम लोग शांतिपूर्ण जो है तरीके से आंदोलन करेंगे। और इसमें लगता है कि पुलिस या सरकार की कुछ साजिश होगी वहाँ पर। जल्दी बैठ कर ये जा रहे हैं अपने विधानसभा घेराव की तरफ। आप लोग वहीं। सागर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, क्या हालचाल है। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है कि छात्रों को रोका जाए। सागर, जानकारी मिली कि 6 लेयर की बैरिकेडिंग वहां पर करने की पूरी कोशिश की गई है, छात्रों को रोकने का पूरा प्रयास हो रहा है। अगर हम बताएं तो 6 to 8 लेयर, कई ऐसे रास्ते जहां पर मैंने देख लिया। अब आप ये देखिए, ये जो रास्ते विधानसभा की तरफ होकर गुजरने हैं, जहां से छात्र आने वाले, यहां पर भी पूरा बंदोबस्त किया गया छात्रों को रोकने के लिए। 1 बैरिकेड, 2 बैरिकेड, पीछे भी देखिए पूरी पुलिस की टीम है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए तैयारी यहाँ पर किस तरह से की गई है। हाथों में हेलमेट है पूरे। यहाँ पर देखिए जो है अपने दलबल के साथ यहाँ पर टीमें अब ग्राउंड पर तैनात रहेंगी ताकि कैसे इस आंदोलन को रोका जाए। झारखंड पुलिस की देखिए पूरी टीमें यहाँ पर है। अब यही नहीं, अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये इसीलिए आंदोलन आज के दिन बहुत बड़ा है छात्रों का। तो उसी तरफ पुलिस के सामने भी चुनौती है कि कैसे अगर हालात अगर बिगड़ते हैं तो उससे भी यहाँ पर निपटने की यहाँ तैयारी पूरी रहेगी। आप देखिए जवानों के हेलमेट, आप देखिए अगर कहीं अगर हालात बिगड़े, जिस तरह से हमने कई आंदोलनों में देश में देखा है, तो उससे भी यहाँ पर निपटने की पूरी तैयारी इनकी अब रहने वाली है। ये जो रास्ता है देखिए, उधर ही होकर ये गुजरना है। लगभग छात्रों को 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी है। और इसके अलावा जहां जहां छात्रों को रोका जाएगा, उन्होंने कहा कि विनम्रता से वो आगे बढ़ने का आग्रह यहां पर करेंगे टीमों से। तो ऐसे में कुछ देर के बाद ये जो आवागमन थोड़ा बहुत यहां दिखाई भी दे रहा है, ये भी अब पूरी तरह से ठप होने वाला है। लेकिन ये केवल एक रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, लगभग हजारों की संख्या में कई जिलों से यहाँ पर पुलिस की टीमें बुलाई गई हैं झारखंड के अंदर इस आंदोलन को यहाँ पर रोकने के लिए। सर, कितनी संख्या में पुलिस आज के दिन तैनात होगी? लगभग 5000 की संख्या में पुलिस तैनात होगी। 5000 की संख्या में। तो चलिए,
तो 5000 की संख्या में पुलिस की टीमें तैनात रहने वाली हैं और आगे जब बड़े अधिकारी आएंगे उनसे भी ऑफिशियल बाइट इस बारे में हम लेंगे। तो 5000 पुलिसकर्मी जहां पर लाखों छात्र होंगे, रोकना बड़ी चुनौती। लेकिन ये देखिए लगभग 6 to 8 लेयर की सिक्योरिटी और ये सुरक्षा यहाँ पर रहने वाली है। मतलब कि पूरा रांची जो आज है पटा रहने वाला है, एक तरफ जवानों से तो एक तरफ छात्रों के आंदोलन से। जगह जगह पूरे इस विधानसभा की ये जो सड़कें हैं यहाँ पर छात्रों का हुजूम अब से कुछ ही देर में दिखाई देगा। हमने वो खाली मैदान दिखाया था कुछ देर पहले जहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में छात्र, कोई हजारीबाग से कोई विभिन्न जिलों से आज के दिन यहाँ पर पहुँचा हुआ है झारखंड की राजधानी रांची में इस आंदोलन को देखिए और अब धार देने के लिए। तो जैसे जैसे आंदोलन का ये स्वरूप आगे बढ़ेगा कि सरकार की तरफ से कोशिश देखिए, तो की बिल्कुल गई अगर है, हम बात लेकिन करें तो रांची में लगातार आंदोलन की तस्वीरें सामने आई। 17 दिनों तक ये आंदोलन चला, लेकिन आज है विधानसभा का घेराव और पुलिस को रोकना उन छात्रों को बड़ी चुनौती। एक तरफ सत्ता के गलियारों को भी है खुली चुनौती है। छात्रों ने भी कह दिया है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो ऐसे में कैसे इस हालात से निपटेगी सरकार, कैसे रोकेगी विधानसभा मार्च। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। 17 दिन से सड़क पर डटे छात्रों की आवाज अब विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गई है। हेमंत सरकार कह रही है युवाओं की चिंता हमारी चिंता है, लेकिन छात्रों का सवाल है अगर चिंता है तो उनकी सबसे बड़ी मांग पर फैसला क्यों नहीं। हेमंत सोरेन की एक ऐसी चिंता है कि छात्रों के साथ 3 दौर की बात के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है और अब यही वजह महाघेराव में बदल गई है। अब आंदोलन धरने से आगे बढ़ चुका है। जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। विधानसभा की तरफ आप लोग भी जा रहे हैं? जी हाँ जी, विधानसभा की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सरकार तो हम लोग देख लिए 15 दिन से मान नहीं रही। कल भी हमारी तरफ से डेलीगेशन गया था तो कोई सुनवाई हुई नहीं। हम लोग का शुरू से मेन मुद्दा है जेएसएससी का ज़्यादातर, क्योंकि जेएसएससी के ज़्यादा भुक्तभोगी यहाँ पे हैं। जेएसएससी जैसे हुआ जेएसएससी सीजीएल का, कितने छात्र अभी तक वहाँ पहुँच गए धीरे धीरे, और आप अभी कितने लोग अभी जाने वाले हैं? अभी लगभग तो आधा पहुँच गए हैं और आधा की संख्या में गए पहुँचो सब। 2000 के लोग पहुँच गए हैं। जन आंदोलन का एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि जिस तरीके से आप मनमानी कर रहे हैं वो मनमानी नहीं चलेगा। 17 दिन से अनशन, प्रदर्शन और सरकार से बातचीत के बावजूद जब समाधान नहीं निकला तो छात्रों ने अब सत्ता के केंद्र तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया है।